देखणगे बना लांगे। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद असलम बलोच। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहद नबील साहब, जो रिसर्च सेंटर कैमल रिसर्च सेंटर मानी के इंचार्ज है, सुप्रिटेंडेंट हैं आप। ये जो कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर मानी में बखर से 130 किलोमीटर डेजर्ट एरिया में जो है 1982-83 में इसका क़याम अमल में लाया गया, जहाँ पे सबसे पहले जो है वो भेड़े और बाद दीगर जानवर जो हैं वो पाले गए हैं और उनकी अफजाइश के लिए काम किया गया। और बाद 2000 के बाद 2003-04 में जो है इसको कैमल फार्म का नाम दिया गया है। रकबा के लिहाज से बकर जो तहसील मनकेरा है, बकर की रकबा के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है मानी फार्म, इसका रकबा भी जो है वो काफ़ी वसी है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के अब कैमल जो हैं वो पाले जा रहे हैं और उनकी ब्रीडिंग जो है वो की जा रही है। पूरे पाकिस्तान का ये वह मेन फार्म है जहाँ पे कैमल के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है वो ब्रीडिंग की जाती है और मुख्तलिफ़ अक़साम के नस्ल के जानवर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इनमें खूबसूरत जानवर भी हैं जो रेस में कैमल जो हैं इस्तेमाल होते हैं और इसके साथ साथ खूबसूरती के लिए, दूध के लिए भी जो है वो कारआमद हैं और ये सेहत के लिए भी मुफीद हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जो है वो इरशाद फरमा दिया है कैमल के मुतल्लिक, और इसके साथ नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा का रहमतुल आलमीन ने भी जो है वो ऊँटनी की सवारी की है और इसके साथ बार बार जिक्र भी आया है ऊँटनी का भी। तो मना भी फरमाया है उस मकाम पे कि ऊँटनी के जो है वो उसको कुछ नहीं करना। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इरशाद फरमाई हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने जहाँ अशरफुल मखलूक़ात बनाए, वहाँ अब जो है हम जानवरों की जो देखभाल करते हैं और उनकी नशोनुमा करते हैं और उनसे दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं। आज हम जिस सेंटर पर, इस फार्म पर मौजूद हैं, कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर मानी फार्म, यहाँ पे हम मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहद नबील साहब सुप्रिटेंडेंट हैं, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कैमल के हवाले से, सर फार्म के हवाले से क्या कहेंगे, इसकी बुनियाद के हवाले से कब रखी गई थी, पहले कौन से जानवर शुरू यहाँ पे रखे गए थे और उसके बाद इसको कैमल में जो है वो बदल दिया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि ये जो हमारा फार्म है पहले था गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म, तो ये 1982-83 में मार्ज़ वजूद में आया। तो उस वक़्त इस फार्म पे थली नस्ल की भेड़ें जो थी वो रखी हुई थी, तो उनकी परवरिश हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो बाद में हमारे पास 2004-05 में कैमल के हवाले से कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्चेशन रकमानी में ये प्रोजेक्ट बना, स्कीम बनी, तो उसमें ये हमारे पास कैमल्स आए। तो उसके बाद ये कैमल्स की ग्रोथ शुरू हुई। तो साथ साथ हमने कैमल के हवाले से यानी कि ना और जानवर भी रखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास कैटल की 2 ब्रीड्स हैं, जिसमें थरपारकर नस्ल के जानवर हैं, वाइट कलर का जानवर है। इसके अलावा हिसार हरियाणा, इंडिया की एक हरियाणा स्टेट है ना, जो वहाँ के ये जानवर हैं। तो इसके अलावा हमने मज़ीद थली नस्ल की जो नूरपुर थल की ये लोकल हमारा एरिया है ना, इसमें जो बहुत अच्छी परवरिश करती हैं थली नस्ल की भेड़ें रखी हुई हैं। जी, आप ये फार्म हमारा कैमल ब्रीडिंग एक मुनफरद फार्म है, ये पंजाब का सबसे बड़ा फार्म है, जहां आपको वो एनिमल्स या जानवर मिलेंगे जो किसी और फार्म पे भी नहीं मिलेंगे। आपको कैटल और कैमल जो हमने रखी है वो आपको किसी जगह पे भी नहीं मिलेंगे। तो ये 2004-05 में स्कीम हमारी ये चल रही है। इसके साथ साथ ये है ना कि हमने कैमल के ऊपर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी काम किया है, जिसमें हमने इसकी ग्रोथ के ऊपर, इसकी न्यूट्रिशन के ऊपर, इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बड़ा काम किया है। इसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी के एमफिल के, पीएचडी के और हमारे पास डीवीएम के, इसके अलावा ट्रेनिंग्स के हवाले से स्टूडेंट्स एलएडी के हमारे पास आते हैं, जो इधर आके
ट्रेनिंग्स भी करते हैं, हमारी जो एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट रिसर्च भी करते हैं, और वो हम उनकी वो हमारी कोलैबोरेशन के साथ होते हैं। तो इसी के साथ ये है कि 2020 में हमने ना कैमल में जो आज तक किसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में काम नहीं हुआ मसनूई नस्ल कशी के हवाले से कि किसी ने काम किया हो, वो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ मिलके तो ये कैमल में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए काम स्टार्ट किया। उसमें हमने एनिमल का सीमन कलेक्ट किया, फिर हमने उसको फीमेल के अंदर रखा। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो एक सक्सेसफुल हमारा ना प्रोजेक्ट काम रहा, रिसर्च रही। तो उसके बाद उसने फ़ीमेल ने 13 महीने बाद बच्चा दिया, वो फ़ीमेल बच्चा पैदा हुआ, वो भी हमारी ना सक्सेसफुल बर्थ रही। क्योंकि ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, तो हमारा ये अल्लाह का शुक्र है इस हवाले से पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कैमल ब्रीडिंग के ऊपर ये पहला था एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा हमने और भी बड़ी रिसर्च की है, कैटल में भी की है, शीप में भी की है, मगर कैमल के हवाले से हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोई 30+ पब्लिकेशंस हैं जो हमने ना की हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कितनी जो है ब्रीडिंग जो है वो है, और इसके साथ पाकिस्तान के अंदर कितनी जो है वो पाई जाती है नस्लें? ये है कि वैसे तो 20 मिलियन हेड्स जो है ना, यानी कि ना मिलियन की तादाद में ना कैमल है कि पूरी दुनिया में, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हैं, यूएई में हैं, कतर में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एनिमल्स हैं। मगर जो हमारे पाकिस्तान में है, हमारे पाकिस्तान में टोटल 20 ब्रीड्स हैं, 1.1 मिलियन की स्ट्रेंथ है। तो जो मगर पंजाब के अंदर 5 ब्रीड्स हैं, पंजाब जो 5 ब्रीड्स पंजाब की हैं, उसमें हमने यहाँ पे ना कैमल की जो सबसे खूबसूरत और प्यारा जानवर है ना, मड़ेचा महरा नस्ल का जानवर है, मड़ेचा, वो हाँ जी मड़ेचा रखा हुआ है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं बेसिकली। जो डांस और रेस के लिए इस्तेमाल होता है ना जानवर, वो मड़ेचा महरा नस्ल का होता है। ये बड़ा खूबसूरत प्यारा जानवर है। इसकी आंखें बड़ी 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 होती हैं, कान लंबे और छोटे और क्या कहते हैं कि ना नुकीले होते हैं। मुंह इसका जो मज़ल होता है वो पॉइंटेड होता है। वो ऐसे कहते हैं कि जो कैमल का मड़ेचा नस्ल का जानवर है ना कि वो गिलास के अंदर से भी पानी पी ले। टांगे इसकी लंबी होती हैं, कुहान इसकी वेल डेवलप होती है। बाकी कैमल जो है ना, ऊँट एक ऐसा जानवर है कि आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहें ना, इसकी कुदरत की तरफ से ऐसा है कि आप इसकी अंदर रिसर्च कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आप गाय को देखें, भैंस को देखें और ऊँट को देखें, इसकी बनावट को ही देख लें, तो ये ऐसा जानवर है हर इंसान सोचता रहता है कि अल्लाह ने इसको तख्लीक कैसे किया है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि कुरान पाक के अंदर एक आयत भी है जिसमें है कि अफला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, क्या कि तुम नहीं देखते या जानते कि हमने ऊँट को कैसे तख्लीक किया है। और ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था वो भी कसवाना में ऊँटनी के ऊपर बैठ के दिया था। और ये ऊँट मुनफरद जानवर है। तो मैं कहता हूँ कि ना इसका आप दूध देख लें, इसका गोश्त देख लें, इसका पेशाब देख लें, इसकी कोई चीज़ भी देख लें, वो आपको हर लिहाज से ना किसी एंगल से किसी न किसी तरीके से ना फ़ायदे ही दे रही है। गोश्त इतना अच्छा है, बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ासकर दूध इसका इतना अच्छा है कि अगर आप इसको पीते हैं ना, तो जिस बंदे की शुगर बहुत ज़्यादा हो तो वो अगर सिर्फ ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और उसको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो जोड़ों का दर्द, आँखों के लिए बड़ा मुफीद है, जिगर के लिए, जरकान के लिए ये बड़ा मुफीद है। और इसके अलावा ये जो इसका जो दूध है ना, ये जितनी भी बीमारियाँ ना छोटी मोटी, अगर सिर्फ ये दूध पीते रहे ना तो इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। मैदा बहुत अच्छा इसका दूध के हवाले से ना काम करता है। और अक्सर ये भी है ना कि जो बकरी का या कैमल का दूध है ना, ये बच्चों के लिए भी बड़ा मुफीद है, तो आप उनमें ये इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरी नस्ल इसमें कैमल की जो एक मड़ेचा नस्ल मड़ेचा है, दूसरा इसमें एक है बरेला, जो खासकर जो झांकी एरिया में ना है, फैसलाबाद रीजन में है। ये भी दूध के लिए बड़ी अच्छी है। मगर बरेला को और मड़ेचा को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा जो मड़ेचा जानवर है वो बड़ा प्यारा है। बरेला का ये ना उसका जो नीचे वाला होंठ होता है वैसे नीचे की तरफ लटका होता है, वो देखने में बंदे को ना इतना वो प्यारा नहीं लगता, मगर जितना मड़ेचा लगता है। आप मिलिट्री फार्म से भी
देखेंगे ना उसमें भी आपको मलेचा नस्ल के ना जानवर रखे होते हैं। और आप अगर प्राइवेट लोगों को देखें तो उनके ऊपर उन्होंने इतनी प्यारी कशीदाकारी की होती है कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये कैसे की है। बाकी कैम्बलपुरी है, काला चिट्टा है, भागरी, भूजा, वो भी पंजाब की नस्लें हैं, तो वो हमारे पंजाब में पाई जाती हैं। तो इसके अलावा जो बाकी सिंध की है, बलूचिस्तान की है या केपे की है, वो वहाँ अलहदा नस्लें पाई जाती हैं। कितना दूध देती है एक फीमेल? ये फीमेल, सबसे अच्छी बात ये ना कि ये कैमल ऐसा जानवर है कि आप गाय से या भैंस से ज़्यादा 2 या 3 दफ़ा मैक्सिमम दूध ले सकते हैं। मगर कैमल एक ऐसा जानवर है, अगर इसका साथ बच्चा है ना तो आप हर 2 घंटे बाद भी दूध ले सकते हैं। बच्चे को साथ लगाएं तो ये दूध देना शुरू कर देगी माशाअल्लाह। और आप इसकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो मिसाल है 3 लीटर, 8 लीटर, 16 लीटर तक जाने का ना इसकी जाती है। कि वो होता है ना कि जानवर की एक प्रेगनेंसी भी होती है ना कि ना अगर लास्ट स्टेज पे है तो उस वक्त फिर वो दूध उसका कम हो जाता है। बाकी इसके अंदर ये है कि ये एक सीजनल एनिमल है। सीजनल का मतलब यानी कि ना जिस एक दफ़ा साल में ना हीट में आता है। तो सर्दियों के मौसम में मेल एनिमल और फीमेल जो जानवर है इसने यानी कि ना हीट में आना है, इसी वक्त इनकी आपस में मिलाप होना है, सर्विस होनी है। तो एक जो कंसेप्ट बना हुआ है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि ना जब इनका मिलाप होता है तो ऊँट का मुँह इधर होता है, ऊँटनी का मुँह दूसरी तरफ होता है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। वो दूसरे, मगर ये है कि जैसे ये गाय का और भैंस का मिलाप होता है वो खड़े हो गया होता है, मगर इसमें कैमल का जो मिलाप है ना वो बैठ के होता है, मगर दोनों के मुंह एक तरफ ही होते हैं। इसको जुफ्ती कहा जाता है ना, बैठ के जानवर जनाना ये करता है, अपना मिलाप करता है। सर्दियों के मौसम में इसका मिलाप होता है। सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है तो मेल और फीमेल दोनों सब मिले के एक तरह के ही हो जाते हैं, वो उस वक्त मिलाप नहीं करते हैं। तो जो इसका जेस्टेशन पीरियड है, यानी कि जिसने अपनी ऊँटनी ने अपने अंदर बच्चा कितनी देर रखना होता है, ये 13 महीने का होता है। कि यानी कि इस दफ़ा अगर जनवरी के महीने में इसकी सर्विस हुई है तो अगले साल ये फरवरी में जाके बच्चा देगी। तो ये इसका टाइम पीरियड लंबा है और ये कुदरती तौर पे है। तो मगर ये है कि हम इस अदारे में बैठे हैं, हम इस टाइम को जो है ना कि मिसाल है कि इस जानवर ने जनवरी में सर्विस ली है, अगले साल फरवरी में वो बच्चा देगी। तो फिर उसका वो बच्चा दानी का ये होता है कि उसने वापस भी आना है। वो 40 से 50 दिन यानी कि लग जाते हैं, फिर जानवर ने सर्विस लेनी है, वो अक्सर 90 दिन तक चला जाता है। तो उस वक्त ये सीज़न जो है ना फिर ख़त्म हो जाता है। तो उस सीज़न को फिर हम ना करते हैं ना कि अगर वो सीज़न ख़त्म हो गया तो फिर वो अगले साल दिसंबर जनवरी में जाके सर्विस लेगी, फिर उसके अगले साल जाके बच्चा देती है। ये बड़ा लंबा टन्योर बन जाता है। मगर हमने अपनी रिसर्च से, अपने काम से ये जहाँ किया है कि हम इस जो टाइम पीरियड है ना इसको कहते हैं काविंग इंटरवल, 2 बच्चों का यानी कि दरमियानी जो वक्फा होता है उसको हमने ना कम किया है। उसमें हम हार्मोन की थेरेपी करते हैं, हार्मोन लगा के तो जानवर की सर्विस करवाते हैं। तो उसमें हमारे 70 to 80% एनिमल्स जो जानवर है ना वो उनकी सर्विस हो जाती है और वो तकरीबन 1 साल बाद, इस साल बच्चा दिया तो अगले साल भी बच्चा दे देते हैं। ये हमारा यानी कि ना रहने का मकसद कि हमने ना यानी कि ना जहाँ पे काम किया है ग्रोथ के वाले से भी या न्यूट्रिशन के वाले से, रिप्रोडक्शन में तो ऐसा काम है जो किसी ने नहीं किया वो हमने किया है। बाकी पब्लिकेशंस हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, वो हमारी हैं, वो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। कैमल जैसे रेगिस्तानी जहाज़ भी कहा जाता है क्योंकि डेजर्ट एरिया है हमारा, यहाँ पे लोग जो है इस कैमल को अपने कारोबार में भी इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे होते हैं। आपने भी विज़िट किए हों, ज़ाहिर आपके करीब हैं, लोग आपसे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की। जो कैमल है ना इसको कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि ये रेत का जहाज़ है, यानी कि ना जहाँ कोई जानवर नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं जा सकती, वहाँ कैमल को आप ले भी नहीं जा सकता, और आप इसको आप उस जगह पे लेके जा सकते हैं। लोग जहाँ तक है कि कैमल के पीछे हल छोटा लगा कि एक वाला, तो वो अपनी वो क्या कहते हैं प्लोइंग भी करते हैं, यानी कि रकबा भी तैयार करते हैं, काश्तकारी करते हैं।
फिर उन्होंने घर में जानवर रखा, उसका दूध इस्तेमाल करते हैं, वो अपने यानी कि बच्चों को भी पालते हैं। तो हम इस अदारे से हमारा माशाल्लाह जो फार्म का रकबा एरिया है वो भी हमारे पास 9171 एकड़ है, काफ़ी वसी एरिया है। 9171 एकड़ उसमें हम ये ना कि रकबा ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करते, मगर जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो हम करते हैं। तो उसमें हम जो चने की फसल, गवारा, तारा मीरा, बुरानी सरसों, तो वो हम काश्त करते हैं। बाकी हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं, उसमें हम क्या कहते हैं ये फाडर जो चारा जात वो काश्त करते हैं। इसके अलावा कैश क्रॉप्स यानी गंदम भी की फसल भी काश्त करते हैं और जिससे इनकम जनरेट होती है। तो चारा हम करते हैं, हमारे पास मैन पावर जितनी है उस तरतीब से हम ना ये सारा प्रोसेस करते हैं। एनिमल्स हैं, सुबह के टाइम ये हम अर्ली इन द मॉर्निंग जंगल में भेज देते हैं। ये 5 से 7 किलोमीटर तक ना जाके जंगल में ग्रेजिंग करते हैं। जंगल में कैमल बड़ा खुशी से ये जाल लाना, किकर कंडा, बेरी, इस तरह की ना जो लाना है ना ये खाता है ना, जड़ी बूटियाँ शौक से खाता है, क्योंकि तो इस एरिया में जड़ी बूटियाँ जो हाँ जी हैं उनकी अक़साम ज़्यादा हैं जो ये पसंद करता है, ये जो पसंद करता है। इसलिए आप देखें जो आपको कैमल का दूध इस्तेमाल करें या गोश्त इस्तेमाल करें वो आपको थोड़ा थोड़ा साल्टी या नमकीन महसूस होगा। उसकी वजह ये होती है कि ये जो जड़ी बूटियाँ खाता है ना मुख्तलिफ, वो नमकीन को पसंद करता है। और इसकी खुराक में भी ये देखें कि जो हम फीडिंग इस्तेमाल करते हैं कि ना कि सूड़ी और करा होती है, जो ये चने का छिलका और चने का बरादा जिसको कहते हैं, ये बड़े शौक से खाता है क्योंकि ये बड़ा नमकीन होता है इसका छिलका। तो ये इसकी खुराक की ज़रूरत है। इसको आप फिर स्टोरेज कर लेते हैं? हम स्टोरेज करते हैं, हाँ जी, हम परचेज़ करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा हम सरकार का अनमोल वंडा इस्तेमाल करते हैं जो हम बहादुर नगर फार्म से आता है, और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वंडा है जो हम कैटल में, जिधर कैमल में और शीप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे पास लोग बाकायदा इनकी जो फीमेल होती है ना वो लेके आते हैं कि आप हम आपके जो अच्छे बोल्स हैं ना उसकी सर्विस दें। तो हम उनको वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सर्दियों के मौसम में वो ब्रीडिंग करवा के जाते हैं। जो बच्चे होते हैं हम उनको बड़े करके लोग बाकायदा इसकी ब्रीडिंग रेट के ऊपर लेके जाते हैं और वो घरों में पाल के अपनी आगे ना उसकी ना ग्रोथ बढ़ाते हैं। यही है कि तहसील मनकेरा जो रकबा के लिहाज से बड़ी तहसील है, और यहाँ पे बखर के लोगों की और कैमल पाल लोगों की भी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इस फार्म का क़ियाम है। ये जो ब्रीडिंग के हवाले से या मिलाप के हवाले से जो आप सहूलत दे रहे हैं, तो यही वजह है कि नस्ल इसकी मज़ीद यहाँ पे बढ़ रही है नस्ल थल के इलाके। बल्कि जब ये फार्म बना था ना उस वक्त तो लोगों के अंदर ये कंसेप्ट ही नहीं था कैमल के हवाले से इतना ज़्यादा, मगर जब ये फार्म की स्कीम कैमल के हवाले से बनी है ना तो बहुत से लोगों ने यहाँ से आके सीखा है और सीख के जहाँ यानी कि उन्होंने कैमल लेके आगे उनकी ग्रोथ भी की है, परवरिश भी की है, और अक्सर कुर्बानी के लिए भी बड़े लोग आते हैं करते हैं, वो लेके जाते हैं, वो जहाँ से सीखते हैं और अपने जाके उसको ना फिर उसी प्रोटोकॉल को करके जितना वो कर सकते हैं। तो ये एक प्लेटफार्म, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है सीखने के लिए भी, सर्च के हवाले से भी, तो लोगों का इससे बड़ा फ़ायदा हासिल होते हैं। लोग ये इस तरह का कोई अपना फार्म भी बना सकते हैं, इसकी उसको फ़वायद माली तौर पर भी आ सकते हैं, या ये देखें ना कि हम तो उनको सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, बिल्डिंग बता सकते हैं, फीडिंग के बारे में बता सकते हैं, हमारी जहाँ तक उनको ज़रूरत हो सकती है हम वहाँ उनको गाइड कर सकते हैं। बाकी जो उसने एनिमल्स को लेना है जहाँ बनाना है वो उसका अपने ज़ाती पैसे होंगे। हम उनको गाइड यानी कि अच्छे तरीके से और सर्विस दे सकते हैं, वो हम बताते भी हैं। और लोग वो बहुत से यानी कि ना फार्मर्स ने ये काम किया है, हमसे सीख के गए और अपने घर में जाके जानवरों को रखा है कि कैसे हमने कौन सी नस्ल का रखना है और कैसे रखना है। नाजरीन, मड़ेचा नस्ल का ये जो कैमल है ये खूबसूरत भी है और इस फार्म की जीनत भी। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाएंगे वो फार्म और वो दिखाएंगे हम कैमल खूबसूरत वो किस तरह जो है वो अपनी खुराक खाते हैं और किस तरह उनकी जो है आगे उनकी देखभाल की जाती है, वो भी आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं
और डॉक्टर मोहम्मद शहद सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहद नबील साहब, हम आगे उस जगह तक जा रहे हैं जहाँ पे कैमल जो है इस वक्त वो खुले इलाके में जो पौधे और दीगर चीज़ें जो अपनी खुराक का जो ज़रिया। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहद नबील साहब, सुपरिटेंडेंट हैं आप मानी फार्म के। कैमल के हवाले से जो कैमल रिसर्च कैमल ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर जो यहाँ पे कायम किया गया है, उस हवाले से अब हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे ये जो कैमल हैं वो अपनी खुराक किस तरह खाते हैं, उनको किस तरह की खुराक दी जाती है। अब हम यहाँ पे उस जंगल में मौजूद हैं जो मानी फार्म का जो जंगल है, इस फार्म का डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कौन सी नस्लें हैं ये जो अब सामने हमारे नज़र आ रही हैं हमारे नाजरीन को? अब आप बता सकते हैं कि ये मड़ैचा नस्ल का, जैसे ये मड़ैचा नस्ल है, ये जो सामने है ये जानवर जो हमारे पास है ना, ये मड़ैचा मेहरा नस्ल के जानवर हैं। आप देख सकते हैं कि ये बादामी कलर के जानवर हैं, इसमें बाकायदा इनकी हमारे पास टैगिंग हुई है, ब्रांडिंग हुई है। ये जंगल का ये बेसिकली है कि ब्राउजिंग एनिमल है, कि ये ब्राउज करता है, झाड़ियों के ऊपर से जानवर ने खाना होता है। जैसे वो जानवर खा रहा है, जितना ज़्यादा ऊंची झाड़ी होगी ना वो उसको खाना पसंद करता है, क्योंकि गर्दन की इसकी लंबाई और इसकी जो जिसामत है वो आप देख सकते हैं कि एक मुनफरद जानवर है। तो ये झाड़ियाँ जितनी होंगी ना, जिसमें फोग है, जाल है, लाना है, किकरकंडा है, बेरी है, ये उसको खाता है। और इसी वजह से ये इसका जो गोश्त है, दूध है, वो उसका टेस्ट भी नमकीन होता है, साल्ट होता है। जब ये सुबह हम इनको जंगल में निकाल लेते हैं जानवर को, साथ हमारे अटेंडेंट्स होते हैं, सुबह जब निकलते हैं उनकी बकायदा काउंटिंग होती है। काउंटिंग होने के बाद जब शाम को ये वापस जाते हैं तो उस वक्त भी काउंटिंग होती है कि आया कि कोई जानवर कम तो नहीं है, या किसी में कोई मसला तो नहीं है, या अगर कोई जानवर इधर किसी को कुछ थोड़ा बहुत होता है तो वो उसी वक्त हमें अटेंडेंट्स कॉल करके बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो जब हमारे जानवर वहाँ वापस जाते हैं तो हमारी मेंजर में, खुलियों में हमने इनके लिए अनमोल वंडा है, साथ में हमने ये चने का मिस्सा या उसको भूसा भी कहते हैं, वो मिक्स करके डालते हैं। तो पानी की खुली साथ होती है, वो 24 घंटे पानी इनको अवेलेबल होता है। तो फिर शेड्स में जाके ये रहते हैं। बाकी इनका जो है कि ना, जितना ही ज़्यादा सर्दी होगी ना, ये उतना ही उसको पसंद करते हैं, सर्दी को, क्योंकि सर्दियों का सीज़न ही है जिसमें इन्होंने इनकी ना सर्वस में इन्होंने हीट में आना होता है। उसी वक्त इनका मेल और फीमेल का मिलाप होता है। ये जो नाजरीन बादामी रंग के ये जो कैमल हैं बहुत खूबसूरत भी हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखा रहा है, ये डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि ये आप ये झाड़ियों को और ये किक्कर को पसंद कर रहे हैं और उसका ये अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खूबसूरत, और ये फीमेल है। और ये कौन सी नस्ल है डॉक्टर साहब, ये जो फीमेल? ये फीमेल जो ये मड़ैचा मेहरा नस्ल का जानवर है। आप देखेंगे कि जो झाड़ी है ना, इसमें कितने कांटे लगे हुए हैं, मगर कुदरत ने इनके अंदर, मुंह के अंदर ऐसा वो सिस्टम रखा है ज़ुबान का, इसके अंदर वो ऊपर दानेदार बनी होती है, या ज़ुबान के अंदर वो तालू ऐसा है कि ये जितने कंडे होते हैं उतनी ही शौक से ये खाता है। और आप देखेंगे ये इसका जो ऊपर वाला जो होंठ होता है वो किसी जानवर का दरमियान से कटा नहीं होता, मगर कैमल ऐसा जानवर है जो उसका ऊपर वाला होंठ दरमियान से कटा होता है, उसको बाइफरकेट भी कहते हैं। वो उसका फंक्शन या मकसद क्या है कि ये झाड़ी को, कांटों को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ के खा जाता है। सही, हाँ बिल्कुल। पहले उसको नीचे करता है, जी, अपने कद के मुताबिक, हाँ जी, गर्दन के मुताबिक, फिर वो खाता है। उसके अलावा इसकी जो आंखें हैं ना, आप देखें, क्योंकि ये रेगिस्तान का जानवर है, तो जब रेगिस्तान में आपको पता है ना तूफ़ान आता है, जहाँ कोई भी ऐसा होता है ना कि तूफ़ानी बारिश हो या रेत उड़ रही हो, तो ये जब भागता है ना, तो इसकी जो आँख के अंदर होती है ना, थर्ड आईलेड होती है, वो दूसरे जानवर में नहीं होती। वो आँख की झिल्ली की तरह होती है, वो आगे आ जाती है, उससे इसकी आँखों में रेत नहीं जाती। सही, हाँ। वो उससे भी बच जाता है। फिर इसके जो नाक के अंदर नथने हैं ना, उसमें वो बाल होते हैं, वो हवा को जो होती है ना, गंदी हवा होगी यानी कि रेत मिक्स होगी, वो भी उसको भी अंदर नहीं जाने देते, जिससे वो उससे भी बचा रहता है। बाकी आप देखेंगे कि इनके जिस्म के ऊपर जैसे ये है ना बने हुए, ये पैड्स होते हैं,
ये पैड्स होते हैं, जब ये नीचे बैठते हैं ना तो ये पैड्स ज़मीन के ऊपर लगा लेता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में कितनी गर्मी होती है और जो रेत होती है वो शदीद यानी कि ना गर्म हो जाती है। तो जब ये नीचे बैठता है तो ये पैड्स जो है ना बिल्कुल इनके सहारे नीचे बैठता है। इससे ऐसे होता है कि एक तो इसको वो गर्मी से रेत से बच जाता है, दूसरा जो हवा की नीचे से निकासी होती है वो भी उसको ना आती है। तो ये इनके अंदर ये है कि ना किसी और जानवर में ऐसे पैड्स नहीं है जिसे हो। ये जो पैड्स हैं ये हैं ये वाले जो पैड्स हैं बिल्कुल, ये इनके वो नीचे भी बना हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके आसरे से ना वो नीचे बैठते हैं ना तो वो जानवर ना गर्म रेत से उससे बच जाता है। ये इनकी खसूसियात हैं। पाँव इसका देखें कैसे दूसरे जानवर से मुख्तलफ है, ये हर जानवर से मुख्तलफ है। बाकी इसका जो अडर है जिसको हवाना कहते हैं ना, वो दूसरे जानवर से मिलता जुलता है, यानी कि 4 इसके थान होते हैं, मगर ये इसकी ये खूबी होती है कि इसके थान में 2 सुराख होते हैं। बाकी गाय का है या भैंस का है ना, उसके थान में 1 सुराख होता है, इसके 2 सुराख होते हैं। तो आसानी से बच्चे इसका ना दूध पी सकते हैं। और इसकी जो हम दूध की चवाई करते हैं जिसको कहते हैं, वो खड़े होके होती है। बंदा वो नीचे ना गाय के नीचे जहाँ बफलो भैंस के नीचे वो बैठ के करता है ना, इसकी खड़े होकर चवाई होती है। एक तरफ बच्चा लगा होता है, दूसरी तरफ वो अपनी ना जानवर ना चवाई करता है। बाकी दूसरे जानवर ये आप देख रहे होंगे, जितनी झाड़ियाँ कांटेदार है ना उसको उतना ही वो पसंद करता है। डॉक्टर साहब इसका कलर जो है वो डिफरेंस है, बेदामी कलर है। और ये जो सामने ये बड़ा कैमल है जी, ये जो इसकी पीठ में से एक ऊपर सा एक निकली हुई है, इसे क्या कहते हैं? और ये कौन सी नस्ल है? मैं आपको बताता हूँ, नस्ल ये एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी कुदरत ने ऐसा है कि इसके रंग के अंदर ना वेरिएशन रखी है कि ये काले रंग से बादामी रंग की कलर की वेरिएशन आ रही है। तो इसमें हम बाज़ लोग हैं जो इस तरह के ना हल्के हल्के ब्लैकिश में ना जानवर होना वो बहुत पसंद करते हैं, घर में लेके जाते हैं। कुछ बिल्कुल जो है कि वाइट जानवर है जिसमें वो बादामी रंग का जानवर हो, जैसे वो पीछे खड़ा है, वो पसंद करते हैं। ब्रीड एक ही है मगर इसमें कलर की वेरिएशन है। बाकी ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि मोटी सी क्या है, ये कोहान है। ये कोहान इनके अंदर वेल डेवलप होती है, तो इसमें इसके अंदर फैट होती है, वो अपने रिज़र्व करता है। जो जब जिसके अंदर क्या कहते हैं कि ना गर्मियों के मौसम में पानी मुयस्सर नहीं होता, या दूसरा आप देखें कि ना फीडिंग इसको नहीं मिलती, तो अपने अंदर से यानी कि ना वो इसको इस्तेमाल करता है। और कैमल ऐसा जानवर है कि इसको 8 स्टोरेज इस्तेमाल करता है। कितने टाइम की ये स्टोरेज? ये ऐसा है पानी ना मिले महीने तक भी चला जाता है आसानी के साथ, और ज़िंदगी इसकी महफूज रहती है। ज़िंदगी महफूज रहती है। ये बाकी ये उसका जो पेशाब होता है ये उसको रीसर्कुलेट कर लेता है, उसको यूटिलाइज़ कर लेता है। फिर आपने जो जब ये फीसेस करता है, लेंडे करता है, यानी कि जिसको कहते हैं रेंगड़े, वो जब पानी की कमी होती है वो फिर सख्त खाना शुरू कर देता है, उसमें पानी यानी कि वो सूखे सूखे हो जाते हैं। ये यानी कि अपनी जिस्म को माहौल के मुताबिक बना लेता है। जिस तरह की वो चीज़ें इसको मुयस्सर होंगी ना, उस तरतीब से ये अपने जिस्म को ढाल लेता है। नाजरीन, खूबसूरत कैमल और मुख्तलिफ अक़साम के नस्ल के जानवर जो आपने देखे हैं, कैमल खूबसूरत, और डॉक्टर साहब की खूबसूरत बातें और यकीनन ये रिसर्च भरी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी। मज़ीद ये इनका डॉक्टर साहब का यही कहना है, डॉक्टर मोहम्मद शहद नबील साहब का, कि सुबह के टाइम ये जो कैमल हैं हम अपने इस एरिए में, जो जंगल का इनका एरिया है इस फार्म का, वहाँ पे इनको छोड़े जाते हैं और ये अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ अक़साम की झाड़ियाँ जो कि जिसमें बेरी, किक्कर और मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है ये इसको खाते हैं, और उसके बाद ये दोबारा इसको फार्म में ले आते हैं और फार्म में वहाँ खुश खुराक और वंडा भी इन्हें दिया जाता है और पानी पिलाया जाता है और इसकी देखभाल भी की जाती है, अकाउंटिंग की जाती है। पहले इनको इनकी तादाद को, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर इनको डॉक्टर साहब जो है वो चेक करते हैं कि आया ये जो हमारे जानवर गए थे वो अब महफूज तरीके से सेहतमंद है, जो है वो दोबारा फार्म में आए हैं। तो चेक करने होने के बाद फिर दोबारा उनको फार्म में जो है वो इकट्ठा किया जाता है। मज़ीद फार्म की सूरत हाल भी डॉक्टर साहब बताएँगे। डॉक्टर साहब, फार्म में मज़ीद क्या क्या सहूलत हैं इनके लिए? इनके लिए ये है कि हमने अपने पास अटेंडेंट्स हैं, जो हमारे पास लेबर है वो इनका ख्याल करती है।
हम इनको बाकायदा जानवर को कोशिश करते हैं कि जब शेड्स में जाएं तो इनको ना उम्र के लिहाज से कोशिश करते हैं कि इकट्ठा करें। उसका ये बेनिफिट होता है कि जो बड़ा जानवर हो, छोटे जानवर को अगर इकट्ठा कर दिया जाए ना, फिर वो बड़ा खा लेता है, छोटे से खाया नहीं जाता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ना एज के लिहाज से इनको ना अलग अलग करें, क्योंकि इनकी क्लासेस हैं क्लास वाइज। तो फिर उसमें है जो प्रेग्नेंट जानवर हो जाता है उसको हम, हमारे पास पेन्स हैं, वो उसके अंदर उसको अलहदा रखते हैं ताकि उसका बच्चा आए तो वो पेन के अंदर उसके साथ ही माँ के साथ रहे और उसकी वो परवरिश उधर अलहदा तरीके से कुछ दिन हो सके, ताकि माँ और बच्चे आपस में उनका एक दूसरे के साथ मुवासलत, यानी कि वो इकट्ठे, उनको पता चल जाए कि ये मेरा बेबी है, तो वो साथ फिर लॉन्ग टर्म उसके साथ चलता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर एनिमल्स बाज़ का ऐसे होते हैं कि वो बच्चे को नहीं लेते, डिसोनिंग उसको कहते हैं कि ना, माँ बच्चे को छोड़ देती है, फिर उस बच्चे को पालना या उस बच्चे को माँ के साथ अटैच करना वो बहुत मुश्किल होता है। वो हमें पता है उसमें बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए हम इनको ना इकट्ठा रखते हैं। जब पता चल जाता है ना कि जिसने 5 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में इसकी अब पार्चुरेशन यानी इसने बच्चा दे देना है, फिर उनकी हम अलहदा निगहदाश्त करते हैं। फिर बच्चा होने के बाद उनकी अलहदा निगहदाश्त होती है। जब हम इसकी सर्विस कराते हैं उस वक्त इनकी अलहदा तरीके से करते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको अपनाना पड़ता है। अगर हम इनको ना अपनाएं तो फिर हम इनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं ले सकते हैं। क्या इन कैमल्स को नहा भी जाता है कोई यहाँ पे, इनका स्विमिंग पूल या इस तरह का बना हुआ है? नहीं, कैमल और बकरी ऐसा जानवर है कि जो बारिश से भागते हैं, इनको ये नहाना या बारिश इतना अच्छा नहीं फील होता, ये इतना पसंद नहीं करते जैसे दूसरे जानवर, जैसे दूसरे भैंस है, वो तो भैंस तो है ही पानी का जानवर, तो ये उसको इतना पसंद नहीं करते। तो डॉक्टर साहब कितनी तादाद में आपके पास है? पहले कितने थे, आप बढ़ रहे हैं या नहीं? हम इनको बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, जानवर हमारे पास अच्छे हैं। तो साथ में बल्कि मैंने वो थोड़ा सा पहले स्किप कर दिया कि हम इनको यानी करना मुख्तलिफ प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इनके स्प्रे करते हैं, सैपरमेथ्रिन करते हैं, इनके ऊपर करते हैं, फिर शेड्स के अंदर करते हैं कि इनको चिचड़ों से, मक्खी से बचाया जा सके। चूने का मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं कि ना वो उसकी वो वाइट वाशिंग करते हैं, खुलियों में डालते हैं कि उल्ली और कई वगैरह जो लगती है ना उससे बचा जा सकते। यानी कि हर लिहाज से कोशिश यही होती है कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, असिस्टेंट्स भी हैं कि इनके अंदर कोई इशू या कोई मसला ना आए। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि ना हम जितना इसको बढ़ा सकें ना 100+ 200+ एनिमल करें, तो ताकि लोग आगे देखें और इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। कितने मेल फीमेल कैमल हैं इस वक्त? जो हमने इस तरह है कि जो मेल बड़े एनिमल्स हैं ना हमारे पास, जो हमने ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं, वो हमने 3 अलहदा से रखे हुए हैं, उनको अलहदा मेंटेन करते हैं। बाकी हमारे पास उसके अलावा 4 छोटे जानवर भी हैं। इसके अलावा हमारे पास 47 अलहदा फीमेल्स हैं। यानी कि हमारे पास क्लासेस वाइज एनिमल हैं जो हमने जहाँ मेंटेन किए हुए हैं। और बाकी आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारे पास कैटल भी है और शीप भी है, तो जैसे सोर्स के मुताबिक, रिसोर्सेज के मुताबिक हम आगे इनकी फिर बढ़ोतरी कर रहे हैं। नाजरीन, आपने बहुत कुछ यकीनन जाना होगा, इस फार्म से इस्तेफादा भी हासिल किया होगा, और कैमल के हवाले से कि कैमल किस तरह ये पाले जाते हैं, किस तरह रखे जाते हैं और उनकी अफजाइश और नस्ल को किस तरह बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर पे डॉक्टर साहब के पास दूर दराज से लोग जो है यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, और एमफिल और पीएचडी करने वाले यहाँ पे रिसर्च भी आके यहाँ पे आके करते हैं। तो ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री आपने सुनी है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का कि आपने अपने कीमती वक्त से आज हमारे नाजरीन को और पूरी पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को आपने ये दिखाया है कि आप इस बखर में एक डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं और इतना बड़ा खूबसूरत आप फार्म और कैमल जो है वो आप पा रहे हैं, और कैटल भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमारे पास आएँ और गवर्नमेंट के फार्म को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप बाहर बताना, लोगों को बताएंगे, लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, मज़ीद सीखेंगे, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास मेहमान आए। क्योंकि जिस तरह ये डेजर्ट के अंदर एक बहुत इंटीरियर जगह पे जो फार्म है ना, हालांकि यहाँ अगर आपको एक्चुअल बताया जाए तो यहाँ रहना ही सबसे मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल यहाँ सहूलियात की बिल्कुल कमी है, और ना यहाँ पे नज़दीक कोई स्कूल है,
ना कोई हेल्थ का है, और ना कोई मार्केट है, ना कोई मार्केट है। मेन से हम बड़ी दूर बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे है कि वो main भी से बड़ा बहुत इश्यूज दूर। होता है। और यहाँ तो बाजू का तो सिग्नल और मोबाइल सर्विस भी यहाँ पे मुश्किल से ये आती है। होती है, नेट भी नहीं चलता। नेट भी नहीं और चलता। अक्सर औकात ऐसा होता है गर्मियों के मौसम में जब ये आंधी तूफान वगैरह आते हैं ना, तो 5-5 6-6 दिन लाइट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे तो ये यही हम मुतालबा करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी और वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी कि ये जो मानी का थल का ये इलाका है, यकीनन ये गवर्नमेंट का हुकूमत का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी रकबे पर मुश्तमिल है। और कैमल फार्म इस एरिया में जितने आबादकार और लोग मौजूद हैं उनकी सेहत की सहूलियात के लिए यहाँ पे हेल्थ सेंटर दिया जाए, और इसके साथ एमरजेंसी सेंटर और इसके साथ यहाँ पे अच्छा स्कूल दिया जाए ताकि एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर रखा जा सके। जदीद सहूलियात से इस इलाके को आरास्ता किया जाए तो ये इलाके के लोगों को यकीनन इस्तिफ़ादा हासिल होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।